नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री का 4th चैप्टर जिसका नाम है इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार, ठीक है, इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें आप लोगों को पैगंबर मोहम्मद के बारे में और उनकी जो पूरी जीवनी थी और उन्होंने किस प्रकार से इस्लाम धर्म की स्थापना की थी और क्या क्या प्रक्रिया थी, पूरी मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी थी। तो इस चैप्टर का जो समय काल है लगभग 570 ईस्वी से हम 1200 ईस्वी के दौरान का जो ये इस्लाम धर्म का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत है उसको जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे 4 खलीफाओं के बारे में, ठीक है। 4 खलीफाओं ने क्या किया था। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 4 खलीफाओं ने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया था। उन चारों खलीफाओं के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा उम्मयद वंश के बारे में, ठीक है। और उम्मयद वंश के बाद हम बात करेंगे अब्बासी वंश। अब्बासी एक वंश का नाम है, ठीक है। इन सभी वंशों ने क्या किया था, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में अपना विशेष योगदान दिया था। तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो यार वीडियो को भाई एंड तक देखना है आप लोगों को, ठीक है। बीच में आज छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। एंड तक वीडियो को देखिए, बहुत ही बारीकी से हर एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ नए दोस्त साथी अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उन लोगों से अनुरोध है कि आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि आपका 11th का हिस्ट्री और पोल साइंस का पूरा सिलेबस, फर्स्ट टर्म का जो पूरा सिलेबस है वो इस चैनल पे कवर करवाया जा रहा है। दोस्तों हम समझते हैं कि जो लगभग 570 से लेकर 1200 ईस्वी का जो इस्लामी क्षेत्र है उसके बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे पहला स्रोत है इतिवृत्त। अब इतिवृत्त होता क्या है, तो यार इतिवृत्त का मतलब होता है कालानुक्रम इतिहास। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी साम्राज्य के बारे में जो इतिहास क्रमवाइज लिखा जाता हो, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मतलब कोई भी इतिहास अगर क्रमवाइज लिखा जाता है तो इतिवृत्त हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्रोत है जीवन चरित्र। जीवन चरित्र में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की जानकारी दी जाती है, ठीक है। लेखकों द्वारा, कवियों द्वारा किसी का जीवन चरित्र लिखा जाता है, उससे भी हमें इस्लामी समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरा स्रोत है कुरान की टीकाएं। कुरान के ऊपर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई थी, उससे भी जानकारी प्राप्त होता है। चौथा है कानूनी पुस्तकें। अब देखो यार, उस समय समाज को चलाने के लिए कुछ कानूनी पुस्तकें लिखी गई थी जिसमें क्या था कि नियम कानून बनाए गए थे। तो उन कानूनी पुस्तकों से भी हमें इस्लाम समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद 5वां स्रोत है यात्रा वृत्तांत। अब यात्रा वृत्तांत क्या होता है, तो यार देखो, यात्रा वृत्तांत में क्या होता है कि कोई व्यक्ति यात्रा किया और यात्रा के दौरान उसने जो कुछ भी देखा उसका वर्णन उसने किया या उसको लिखा, तो वो क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ठीक है। और यात्रा वृत्तांत से भी हमें इस्लामी समाज की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद कहानियाँ और कविताएं। देखिए यार, कहानियाँ और कविताएं भी बहुत सारी है जो कि हमें इस्लामी समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। उसके बाद है सिक्के। क्या देखिए, बहुत सारे इस्लामी सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं जिन पे राजाओं के नाम, उनके साम्राज्य के जो प्रमुख चिन्ह होते थे, उन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। और सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं उनको हम मुद्रा शास्त्री कहते हैं, ठीक है। मुद्रा शास्त्रियों ने सिक्कों का अध्ययन किया और उससे भी इस्लामी समाज के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे 4 खलीफाओं की। 4 खलीफाओं की बात करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पैगंबर मोहम्मद के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि यार पैगंबर मोहम्मद ने 612 में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने क्या किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। वहाँ के लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हमें एक ही ईश्वर यानी कि अल्लाह की आराधना करनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने अपने आप को अल्लाह का दूत भी घोषित किया और इस तरीके से इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। फिर क्या हुआ कि मक्का के जो समृद्धशाली लोग थे उन्होंने क्या किया, पैगंबर मोहम्मद का विरोध किया, क्योंकि वो पैगंबर मोहम्मद क्या कर रहे थे, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। और इस कारण जो समृद्धशाली लोग थे उन्होंने उनको मक्का से निकाल दिया और मक्का से वो कहाँ चले गए, मदीना चले गए। फिर से उन्होंने मदीना में रह के इस्लाम धर्म का प्रचार किया, वहाँ से अपने आप को मजबूत किया और फिर से मक्का को भी जीता और इस तरीके से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तेज गति से होने लग गया। लेकिन आखिरकार 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब जब पैगंबर, देखो यार, किसी भी चीज़ की स्थापना करना तो भाई आसान है लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो अब यार इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए, चलाने के लिए भी किसी न किसी को बाहर उभर के सामने आना था। तो अब क्या हुआ, खलीफाओं का उदय हुआ जिसको खिलाफत संस्था कहते हैं, ठीक है। इस्लामी समाज में क्या हुआ कि अब 4 खलीफाओं का उदय होता है। उन्होंने क्या किया था, सभी खलीफाओं ने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में अपना विशेष योगदान दिया था, ठीक है। तो जिसमें हम सबसे पहले खलीफा की बात करते हैं। पहले खलीफा थे अबू बकर। दोस्तों अबू बकर ने एक महत्वपूर्ण काम किया था। उसने एक महत्वपूर्ण काम ये किया कि उसने विद्रोह का दमन किया। पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद क्या हो गया था कि पूरे अरब प्रांत में विद्रोह हो रहा था। सब क्या चाहते थे, अगला उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। पैगंबर मोहम्मद के बाद अगला उत्तराधिकारी बनने के लिए विद्रोह हो गया था और उस विद्रोह का दमन अबू बकर ने किया। तो अबू बकर का ये महत्वपूर्ण योगदान था।
उसके बाद दूसरा खलीफा था उमर। उमर की अगर हम बात करें तो उमर ने इस्लाम धर्म के विस्तार में एक विशेष योगदान दिया था। अब उमर को ये पता था कि भाई इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। उसने क्या किया, धन को इकट्ठा किया और सबसे पहले बाइजेंटाइन साम्राज्य और ससानी साम्राज्य को जीतने के लिए उसने अभियान चलाए। ठीक है, 3 अभियानों के माध्यम से उसने क्या कर लिया, सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र जैसे इलाकों को उसने जीत लिया और वहाँ पे इस्लाम धर्म को फैलाने में अपना विशेष योगदान दिया। तो यार उमर जो था वो इस्लाम धर्म को फैलाने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद तीसरा खलीफा था उस्मान। अगर हम उस्मान की बात करें तो उस्मान 644 से लेकर 56 तक खलीफा रहा था और इसने क्या किया, अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक स्थापित कर लिया था। इसने ऐसे ऐसे अभियान चलाया जिससे कि पूरा जो इस्लाम धर्म है वो मध्य एशिया तक फैल गया था। मध्य एशिया यानी कि अभी का जो भी आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे इलाके आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब मध्य एशिया का इलाका है। तो यहाँ तक इसने इस्लाम धर्म का फैलाव कर दिया था। अब इन खलीफाओं ने क्या किया था, जिन भी इलाके को जीता था वहाँ पे अपना एक नया प्रशासनिक ढांचा लागू कर दिया। वहाँ पे क्या करते थे, एक गवर्नर की नियुक्ति किया करते थे। वो गवर्नर को अमीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और एक कबीले का मुखिया होता था जिसको अशरफ भी कहा जाता था। अब क्या होता था कि जितने भी ये खलीफा थे वो क्या करते थे, अपने गैर मुस्लिम लोगों से, जो इस्लाम धर्म को जो नहीं मानते थे, उन लोगों से एक विशेष प्रकार का कर लिया करते थे जिसको जजिया कर कहा जाता है। टैक्स होता था ये, ठीक है, मतलब कि अगर आप इस्लाम धर्म को नहीं मानते हो तो आपको क्या करना होगा, एक टैक्स देना होगा जिसको जजिया कर कहा जाता है। तो सभी खलीफाओं ने अपने गैर मुस्लिम प्रजाओं से जजिया कर लेना शुरू कर दिया था। लेकिन यार उस्मान की एक कमी थी। उस्मान जो था वो कुरैश कबीले से था। इसी कबीले से पैगंबर मोहम्मद भी थे और ये भी कुरैश कबीले का ही था। लेकिन उसने क्या किया था, प्रशासनिक क्षेत्र में जितने भी अधिकारी थे उन सभी अधिकारियों की नियुक्ति कुरैश कबीले से ही कर दिया था। मतलब अपने सगे संबंधी और जितने भी आसपास के उसके जान पहचान के लोग थे उन्हीं लोगों से अपने प्रशासनिक अधिकारी को भरना शुरू कर दिया था। जितने भी अधिकारी थे सभी कुरैश कबीले के थे। इस कारण दूसरे कबीले के लोगों ने इसका विरोध किया और आखिरकार उस्मान की हत्या कर दी गई, उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों उस्मान के बाद जो चौथा खलीफा बना था वो था अली। अली 656 में खलीफा बना था और 661 तक रहा था। अपने इस समय काल में अली ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 2 युद्धों में भाग लिया था। सबसे पहला था ऊंट की लड़ाई, जिसमें ऊंट की लड़ाई में क्या होता है कि ऊंट पे चढ़ के लड़ाई लड़ी जाती है। और ये जो युद्ध हुआ था वो पैगंबर मोहम्मद की बीबी आयशा के साथ हुआ था। याद रखना किसके साथ, आयशा, ठीक है, और अली के बीच में हुआ था, जिसमें अली तो जीत गया भाई, आयशा को हरा दिया उसने। लेकिन दूसरा युद्ध हुआ था उत्तरी मेसोपोटामिया में, जो कि मुआविया के साथ हुआ था, ठीक है। अब ये जो युद्ध था वो संधि के रूप में समाप्त हो गया था। लेकिन संधि मतलब समझौता हो गया, ये युद्ध खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ, इस युद्ध के बाद अली के जो अनुयायी थे या अली के जो साथी थे वो 2 भागों में बंट गए। एक अली के समर्थन में थे और दूसरे अली के विरोध में थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि अली एक कूफा के एक मस्जिद में उसकी हत्या कर दी गई और उसकी मृत्यु हो गई। और अली के मरने के साथ ही क्या हुआ, ये जो खलीफाओं का जो शासन काल था उसका खात्मा हो गया। और मुआविया ने क्या किया, एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम था उमैयद वंश। तो अब हम उमैयद वंश की बात करते हैं, उमैयद वंश को समझते हैं। तो मुआविया ने क्या किया, 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित किया था और उसने क्या किया, उमैयद वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो उमैयद वंश की स्थापना किसने की, मुआविया ने किया था। अब मुआविया ने क्या किया, सबसे पहला काम किया, राजधानी को स्थापित कर दिया दमिश्क में, ठीक है। राजधानी कहाँ पे बनाया, दमिश्क में। और इसके अलावा बाइजेंटाइन साम्राज्य की जो दरबारी रस्में थी और प्रशासनिक संस्थाओं को उसने क्या किया, अपना लिया। मतलब बाइजेंटाइन साम्राज्य की बहुत सारी रीति रिवाजों को उसने क्या किया था, अपना लिया था। इसके अलावा एक और खास बात जो उमैयद वंश की थी वो ये थी कि इन्होंने उत्तराधिकारी की परंपरा को भी घोषित कर दिया। मतलब कि मुआविया ने कह दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा जो पुत्र होगा ना वही अगला खलीफा बनेगा। लेकिन पहले क्या होता था, खलीफाओं की जो नियुक्ति थी, जो 4 खलीफा बने थे वो अपनी योग्यता के अनुसार बने थे, कोई वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा नहीं थी। लेकिन मुआविया ने क्या किया, वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू कर दी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में ईसाई सलाहकारों को शामिल कर लिया और जरथुस्त्र धर्म के जो लिपिकर होते थे, जो लिखने का काम करते थे, उन अधिकारियों को भी उसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया। इसके अलावा उमैयद वंश का एक शासक था जिसका नाम था अब्द अल मलिक। अब्द अल मलिक ने क्या किया, अरबी भाषा को प्रशासन की सबसे प्रमुख भाषा बना दिया, ठीक है। और इसने बहुत सारे इस्लामी सिक्के भी जारी किए थे। इसके अलावा अब्द अल मलिक ने एक और काम किया था, इसने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक भी बनवाया था। डोम ऑफ रॉक एक मस्जिद है जो कि इस्लामी वास्तुकला की बहुत ही अच्छी एक उदाहरण, एक खूबसूरत उदाहरण माना जाता है। और ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि डोम ऑफ रॉक का निर्माण किसने करवाया था। तो अब्द अल मलिक ने डोम ऑफ रॉक का निर्माण करवाया था।
तो उम्मयद वंश के बारे में हम एक चीज जान चुके हैं कि उम्मयद वंश के शासकों ने क्या किया था, वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू कर रखा था। मतलब कि उन्होंने कह दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र ही शासक होगा। तो वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा के कारण क्या हुआ, उम्मयद वंश के शासकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी और दवा नामक एक आंदोलन हुआ। अब यहाँ पे दवा मतलब खाने वाली दवा की हम नहीं बात कर रहे हैं, ये एक आंदोलन था दवा, ठीक है। और दवा नामक आंदोलन के कारण क्या हुआ कि उम्मयद वंश के शासन को खत्म कर दिया गया और 750 में उम्मयद की जगह पे आ गए अब्बासी। और ये जो परिवर्तन हुआ ना, उम्मयद वंश से जो अब्बासी वंश सत्ता में आए, इसी परिवर्तन को हम अब्बासी क्रांति कहते हैं। अब समझते हैं कि ये अब्बासी थे कौन। देखिए, अब्बासी जो थे ना, वो पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। मतलब पैगंबर मोहम्मद के एक चाचा थे जिनका नाम था अब्बास, और अब्बास के जो वंशज है उसी को हम क्या कहते हैं, अब्बासी कहते हैं। अब जानते हैं कि यार अब्बासियों के समय में कौन कौन से बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था में किए गए। देखिए, सबसे पहला काम क्या किया गया कि अब क्या हुआ, अरबी प्रभाव में कमी आ गई, ठीक है, और ईरानी संस्कृति का जो प्रभाव था वो ज़्यादा बढ़ने लग गया था। इसके अलावा इन्होंने जो अब्बासी थे उन्होंने राजधानी कहाँ स्थापित किया था, इन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया था। याद रखना, एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। अब्बासियों ने बगदाद में राजधानी की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, सेना और नौकरशाही जितने भी थे उनका पुनर्गठन किया था, वो भी गैर कबीलाई आधार पे, ठीक है, कबीलाई आधार पे नहीं किया था, गैर कबीलाई आधार पे किया था। किसका गठन, तो नौकरशाही और सेनाओं का। नौकरशाही मतलब जितने भी अधिकारी होते थे उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को सुरक्षा प्रदान किया था। जितने भी इस्लामी संस्थाएं थी, जैसे कि मस्जिद है या कोई भी मदरसा है, तो उन सभी चीज़ों को इन्होंने क्या किया था, या जितने भी विद्वान होते थे उन सभी को इन्होंने क्या किया था, सुरक्षा प्रदान किया था। तो गाइस, ये अब्बासियों की विशेषताएं थी जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के जो टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। यार, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस चैप्टर के ऊपर जल्दी MCQ क्वेश्चन की भी वीडियो आ जाएगी, तो यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब